लास्ट टाइम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। दो टाइप की फ्रिक्शन, एक स्टैटिक एंड सेकेंड इज काइनेटिक। क्या डिस्कस किया था? या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी। अगर रेस्ट पे होगी तो फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्टैटिक। और अगर मोशन में होगी तो फ्रिक्शन का नाम काइनेटिक। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की नहीं जा सकती, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? फिर हमने एक एग्जाम्पल किया। एग्जाम्पल में यह डिस्कस किया कि लेट अस सपोज देयर इज अ ब्लॉक। मान लो एक ब्लॉक है और मान लो इसका मास 10 kg, सरफेस में फ्रिक्शन म्यू ऑफ एस की वैल्यू लेट अस सपोज 0.9 एंड म्यू ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट 0.5, और लेट अस सपोज इस बॉडी पे फोर्स 2 न्यूटन मैंने अप्लाई की। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्वेश्चन है। अब हमें पहले सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये बॉडी अपनी जगह से मूव करेगी या नहीं करेगी। दो चीजें होंगी। अब 2 न्यूटन फोर्स क्या पता सफिशिएंट हो, क्या पता ना सफिशिएंट। और चेक कैसे करते हैं? बाय कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या होगा 10G, और यहां पर क्या होगा N। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.9 इंटू कितना बोलो 10G, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 90 न्यूटन। इस बॉडी को अपनी जगह से मूव करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 90 न्यूटन। हमने कितनी अप्लाई की? 2 न्यूटन। इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर है? ये बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर ये बॉडी मूव नहीं करेगी तो इसमें फ्रिक्शन की फोर्स कितनी कैलकुलेट करेंगे? 2 न्यूटन। आपके ऑब्जेक्टिव में 90 न्यूटन का ऑप्शन होगा, पर अब 90 पुट नहीं करेंगे। आप क्या पुट करेंगे? 2 न्यूटन। क्योंकि जब कोई बॉडी मूव नहीं करती और आप फोर्स क्या अप्लाई करते हो? 2 न्यूटन। तो वही जो फोर्स अप्लाइड है इट बिकम्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा, अगर मैं यहां पर इस फोर्स को 2 न्यूटन को चेंज करके कितना कर दूं? 200 न्यूटन, तो बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है? 90 न्यूटन। हमने कितनी अप्लाई की? 200 न्यूटन। इट मींस बॉडी मूव करेगी, और अगर ये बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन की फोर्स कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपने आंसर में क्या मार्क करना है? 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? 10G, मल्टीप्लाई करके आंसर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट होगी इसमें। और हमने शायद इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल भी लिया था, मैं फिर से ले देता हूं। अगर मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, और मैंने बताया था कि अगर ये मान लो 60 डिग्री है और एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है, म्यू एस की वैल्यू 0.9 है एंड म्यू के की वैल्यू 0.5 है, तो कौन सी फोर्स इसे नीचे लेके आ रही है? 10G साइन ऑफ 60। और नॉर्मल रिएक्शन सबको पता है कि ये फोर्स कितनी है? 10 ऑफ G, और ये एंगल क्या हो जाएगा? 60। तो ये क्या हो जाएगा? 10G cos ऑफ 60, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। कितनी? 10G cos ऑफ 60। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो बॉडी को नीचे कौन लेके आ रहा है? 10G sin 60। तो कितनी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है? ये रही। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, ये लो, तो कितना आंसर आएगा? 50√3 न्यूटन, जो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? 50 इंटू 1.7 कर लेना। ठीक है। अब इसको मूव करवाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी रिक्वायर्ड है? कैलकुलेट करते हैं। म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस की वैल्यू 0.9 और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या होता है? 10G cos ऑफ 60।
तो 0.9 इंटू 10 cos 60 कितना है, हाफ, कितना आ रहा है 45 न्यूटन। ठीक, बॉडी को मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है 45 न्यूटन, और हमने कितनी लगाई 50 इंटू रूट 3, चेक करना अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 85। चलो, कहने का मतलब हमें तो अप्रोक्सीमेट चाहिए। हमारी जो मूव करवाने की फोर्स है, इस बॉडी को हिलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है 45 है, और हमने लगाई कितनी, इसमें ज्यादा लगाई है, तो बॉडी मूव करेगी। और अगर बॉडी मूव करेगी तो फिर कौन से फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक। बोलो फॉर्मूला, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कितना है 10g cos 60। तो म्यू के की वैल्यू पुट कर लेना यहां पर 0.5, तो यहां से आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक है, जब नहीं मूव करेगी तो स्टैटिक है, सिंपल है। क्या ये दो एग्जांपल सबको क्लियर है? ठीक।